तो आज अपन सामान्य साझेदारी का एक सवाल समझेंगे। कल अपन ने एक सवाल देखा था जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई थी, कुछ नहीं दी हुई, इसमें कुछ अलग चीज़ें दी हुई है। जैसा कि अपना सवाल दिखाई दे रहा है, XYZ ने क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 से व्यापार आरंभ किया। साझेदार 5, 4, 3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। पूंजी पर 10% ब्याज देना है। Y और Z ने 1,000, 2,000 रुपये का मासिक वेतन दिया है। साझेदारों को वेतन देने के बाद किंतु पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व लाभ 90,000 रुपये है। 3,000 की कटौती है। डूबत ऋण 600 रुपये है। आहरण 5,000, 4,000 और 3,000 रुपये किया गया है, जिस प्रकार ये दे रखा है। इसमें अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ हमें वेतन दिया है, लेकिन जब भी हमें लाभ दिया रहता है, अगर ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाती है कि साझेदारों को वेतन देने के बाद किंतु पूंजी पर ब्याज और अन्य समायोजन के पूर्व का लाभ है, तो हम ये जो वेतन दिया हुआ है, ये वेतन हम लाभ हानि नियोजन खाते में ना लिखते हुए पूंजी खाते में लिखते हैं। अगर ये नहीं दिया होता, डायरेक्ट लाभ दिया होता, तो हम इसको लाभ हानि नियोजन खाते में लिखते। चलिए अपन सवाल करते हैं। सबसे पहला खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम। ये हमने कॉलम बना दिए हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि लाभ कितना दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले लाभ देखा बाय बैलेंस बिल। तो हम सवाल में देख रहे हैं, तो हमें लाभ कितना दिया हुआ है, तो हमने देखा हमें लाभ दे रखा है 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये लिखे। दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं कि हमें आहरण पे ब्याज तो नहीं दिया है या परसेंटेज तो नहीं दिया है कि आहरण पे ब्याज निकालना है। तो आहरण तो दिया है पर ब्याज का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम डेबिट में आ जाते हैं। तो हमें पूंजी दे रखी है, पूंजी पर 10% ब्याज देना है, दिया हुआ है। तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 साझेदार है, XYZ, तीनों की पूंजी। तो यहाँ 50,000, 40,000 और 30,000 दे रखी है। जैसा अपन जानते हैं 50,000 गुणित 10 बटा 100, 40,000 गुणित 10 बटा 100 और 30,000 गुणित 10 बटा 100। ये X, ये Y, ये Z। ये हमारा नीचे सवाल के नीचे ये बुक नोट चलता रहेगा कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्या कैलकुलेशन में निकाल रहे हैं। जैसे कि अपन ने ये है, तो X का 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। कितना बचा? यहाँ हमारा 5,000 बचा, यहाँ हमारा 4,000 बचा, यहाँ हमारा 3,000 बचा। जो बचा है, जो आया है, वो हम यहाँ लिखेंगे 5,000, 4,000, 3,000। टोटल लिख दिया हमने 12,000। तो इस प्रकार हम इस पे लिखेंगे। फिर हमने उसके बाद में देखा सवाल में और क्या दिया हुआ है, तो आगे चल के देखा वेतन दिया है, जो कि लाभ दे रखा है। उसके अनुसार अपन जानते हैं कि वेतन यहाँ नहीं लिखेंगे, पूंजी खाते में जाएगा। और आगे क्या दे रखा है, तो हमें कटौती दी हुई है टू डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये। आगे और क्या दे रखा है, तो डूबत ऋण दिया हुआ है टू बैड डेब्ट्स 600 रुपये। इसके अलावा आहरण दिया है, जबकि अपन जानते हैं कि आहरण भी पूंजी खाते में डेबिट साइड में आता है, तो हम आहरण भी यहाँ नहीं लिखेंगे। अब हमने देखा और कुछ नहीं दिया है, टोटल लगाएंगे 90,000 इधर की बड़ी क्रेडिट साइड की बड़ी टोटल है,
डेबिट में लाए 90,000 रुपये। अब हम इसको डिफरेंस निकालेंगे टू प्रॉफिट एक्स वाई और जेड। तो हम 90,000 में से ये तीनों अमाउंट घटाएंगे और देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आया है। तो तीनों अमाउंट घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट आया है 74,400। अब 74,400 आया है, जैसा कि हमें बताया हुआ है 5-4-3 के अनुपात में लाभ को बांटना है। तो हम फिर से बुक नोट में आ गए, एक्स वाई और जेड। हमारा 74 प्रॉफिट आया है। इसे हमें 5, 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो 5, 4, 3 के अनुपात में तीनों का योग कितना हो गया? 12। तो पहले का गुणित 5/12, दूसरे का 4/12, तीसरे का 3/12। कैसे लिखा? क्योंकि ये x का अनुपात है, यह y का अनुपात है और यह z का अनुपात है। लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि कितना आया है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा पहले का 31,000, ऐसे दूसरे और तीसरे का निकालेंगे 24,800 और 18,000 आया। ये तीनों का आ गया, तीनों का अपन लिख देंगे यहाँ पे 31,000, y का आया है 24,800 और z का आया है 18,000। इस प्रकार हमारा ये लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। हमने सबसे पहले बैलेंस विधि लिखा, पूंजी पर ब्याज निकाला, पूंजी पर 10% ब्याज दिया था तो पूंजी का हमने 10% निकाला। हमें यहाँ पे कटौती दी हुई थी तो डेप्रिसिएशन लिखा, यहाँ पे डूबत ऋण दिया था तो बेड डेप्स लिखा और डिफरेंस निकाला। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को हमने बांट दिया। इसके बाद हम पूंजी खाता बनाएंगे। पूंजी खाते में सबसे पहले कॉलम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं, 3 कॉलम बना लिए। पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड के कॉलम, फिर पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। जैसा अपन जानते हैं सबसे पहले अपन लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। सवाल में हमें दी हुई है बैलेंस 50,000, 40,000 और 30,000। यह हमने लिख दिया 50,000, 40,000 और 30,000। दूसरे नंबर पे हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। अब हमें उसमें देखना है कि डेबिट की चीज़ें हमें क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। तो वहाँ डेबिट में क्या था? सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र किया क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था? तो पहले का आया था 5,000, दूसरे का 4,000 और तीसरे का 3,000। तो हमने लिखा 5,000, 4,000 और 3,000। उसके बाद हमने देखा लाभ हानि नियोजन खाते में क्या था? तो डेप्रिसिएशन था जिसमें किसी पार्टनर का नाम नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर था बेड डेप्स जिसमें भी किसी पार्टनर का नाम नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला था तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन खाते से ले रहे हैं इसलिए एप्रोप्रिएशन। उसके 3 के प्रॉफिट आए थे। पहले का था
31,000, दूसरे का 24,800 और तीसरे का 18,000 रुपये था। अब आते हैं आगे। तो डेबिट में लिखने से पहले हमने पहले भी बात की थी कि हम सवाल में देखते हैं कहीं आहरण तो नहीं दिया है, तो हमने देखा तो आहरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने आहरण लिखा 2, ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 5,000, 4,000 और 3,000, तो 5,000, 4,000 और 3,000। इसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि हमने सवाल में दिया होता या हमने निकाला होता तो हम वो भी लिखते, लेकिन हमारे सवाल में नहीं दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं क्रेडिट की टोटल बड़ी है, तो क्रेडिट की टोटल लगाई, जिसको हम डेबिट में लेके आएंगे। क्रेडिट की टोटल लगाई, पहली 48,300, ऐसे ही दूसरे और तीसरे की टोटल हम लगाएंगे। अब इसमें ये तो मैंने बताया था, लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसके अंदर सैलरी आएगी। तो सैलरी क्रेडिट में आएगी बाय सैलरी। हमने वहाँ छोड़ी थी लाभ हानि नियोजन खाते में, तो सैलरी हमें यहाँ दी हुई है 1,000 रुपये और 2,000 रुपये और वाई और जेड की। तो हमने 1,000 रुपये और 2,000 रुपये वाई और जेड की लिखी। अब हमारी टोटल लगेगी। टोटल लगाई, पहला के तीनों में क्रेडिट की टोटल बड़ी है, तो हम तीनों की टोटल लगाएंगे। इसकी आई 86,000, दूसरे की 80,800 और 75,600। डेबिट में लाए 86,000, 80,800, 75,600। ये हम जो डेबिट में अमाउंट दिया हुआ है इसको हम अब घटाएंगे। जो निकलेगा वो हमारा बैलेंस सीडी रहेगा। तो बैलेंस सीडी, तो हम इस टोटल में से एक एक की टोटल घटाएंगे। जैसे 75,600 में से 3,000 घटाए, कितने बचे? तो हमने घटा के देखा तो 72,600 बचे। ऐसे 80,800 में से 4,000 घटाने हैं। $76,800 बचे। ऐसे 86,000 में से 5,000 घटाने, कितना बचा? 81,000 बचा। हम जानते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आया है, तो ऐसे हमें ओपनिंग में ट्रांसफ़र करना है, तो हमने डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया बाय बैलेंस बीडी। जो भी आया है 81,000, 76,800 और 72,600। तो इस प्रकार यह हमारा पूरा सवाल कंप्लीट होता है। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा, फिर लाभ हानि नियोजन खाते से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, फिर उसी में लाभ हमने बांटा था वो लाभ लिखा। सैलरी हमने वहाँ छोड़ी थी क्योंकि हमें दिया हुआ था कि लाभ वेतन देने के बाद का है, तो इस कारण से हमने सैलरी डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र करी क्योंकि पूंजी खाते में लिखी जाती है। इसके बाद हम डेबिट में आए, डेबिट में आहरण जो सवाल में दिया था वो लिखा और डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस आया उसको ओपनिंग में ट्रांसफ़र किया। इस प्रकार ये हमारा पूरा सवाल कंप्लीट होता है।